माँ यहाँ दुआ करे मुसीबत बम्बे में टल जाए। इतनी माँ की दुआ में पावर है। लेकिन माँ से दुआ करवाओगे तब ना। यहाँ ताता पीर साहब के चक्कर में झारखंडी बाबा एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा, हम बोले एक बोतल नहीं पूरा चपाकले पढ़ देते। अब एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान को दिया कवरेज जरिया से बाहर। माँ का चेहरा दे करो, मौला से मोहब्बत करो, बाल बच्चों से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा माँ बाप से करो और सबसे ज्यादा रसूल पाक से करो। ना बीवी से मोहब्बत, ना बच्चों से मोहब्बत, ना उलमा से मोहब्बत, ना मस्जिद से मोहब्बत। खाली मोबाइल लिया, गलिया में बैठा, 5 गो यहाँ फ्री फायर, वहाँ पबजी, वहाँ लूडो, यहाँ गेम, यहाँ मरमर 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 मरे मरी मरतिया पार। याद रहे 10 साल का लड़का है, 12,000 के मोबाइल, उससे बढ़िया पिस्तौल दे दो। मोबाइल से बढ़िया पिस्तौल है, ये क्या आदमी मार के जेल जाएगा, ये पूरे खानदान को तबाह कर देगा एक मोबाइल। और कर रहा है ना, स्कूल न कॉलेज न मकतब न पढ़ाना न लिखना कुछ नहीं, एगो पैंट एगो शर्ट, 30 गो टका, 3 गो पुड़िया, एगो मोबाइल, राजा बाप। हम लोग नहीं देखते, गलियां में घूमते हैं ना, जब प्रोग्राम से जाते हैं जलसमम गेम खेलता है। गली में बैठा है 3 बजे रात, 1:30 बजे 2 बजे रात, गांव का फतहा का पूरा कुकुर सुत गया। लड़कौन सब नहीं सुतता है, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं लड़कौन सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा कहां सुतेगा, तो कुकुरो कहता है ये कुकुर कहां, हमरे डरवाम का है बेटा, अरे तू घरवाम घुसो हमको सुतने दो, तुम मेरे खानदान में काहे घुस रहा। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को सोता जल्दी, सुबह उठता जल्दी, सर पे टोपी लेता, वजू का चेहरा कर सजाता, सीने में कुरान बसाता, मकतब मस्जिद मदरसा चला जाता, इमाम के पास बैठता, कुरान खोलता। तेरा बेटा सुबह सुबह जबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी। लेकिन तूने बेटे को पढ़ाना बंद कर दिया। 6 गो बेटा है, कोई काम के नहीं। एगो गुजरात में, एगो मद्रास में, एगो सूरत में, एगो पीक सुतल है खेत बहियार में, एगो ससुराल में। बुढ़वा बुढ़िया बैठल है दूर है, लड़कों सब क्यों ना देखो। बहू सब हो कि ना हो, पुतो सब 4 गो हो। फतहा में इस तरह नहीं है, फतहा बहू बेटी सब दूध के धवल है। ये सब बात जमुआ ऊपर। याद रखो नौजवानों, अरे माँ बाप नाराज हो गए जिंदगी तबाह हो जाएगी। माँ बाप को खुश रखना, राजी करना, जब तक बचे हयात में रहे खिदमत करो, और दुनिया छोड़ जाए तो इसाले सबाब करो। कुरान खानी, मिलाद खानी, फातिहा खानी, दुरूद खानी करो, और हो सके उनके कब्रों पे जाना, कुरान को पढ़ना, हाथ उठा के दुआ करना, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। लेकिन ये नौजवान मत पूछो, जहां शादी हो गई रे बाप, कहां माँ, कहां बाप, कहां भाई बहन। 20 साल तक माँ को माँ कहता है, 20 साल तक माँ कहेगा। 45 साल की माँ को मैंने कपड़ा धोते हुए देखा, जवान बेटे का कपड़ा माँ धोती है। मैंने कहा क्या हुआ, बहू नहीं आई वहां से, इसलिए मैं कपड़ा धो रही हूँ। क्या मोहब्बत है माँ की, क्या मोहब्बत करती है माँ। लेकिन जो ही बहू घर में घुस गई, अरे बाप, क्या जो कह के शोहर के कान में फूंक देती है, अरे बाप। जिस माँ के कदम में जन्नत है, बीवी की एक फूंक में जन्नत से बेटा दूर। वो बहू है ना, जादू करनी है, पक्का जादू करनी है। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ असर नहीं, लेकिन बीवी एक फूंक सरिया के मार दी। जिस माँ के कदम में जन्नत, बेटा की एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। बेटा है गुजरात में, बीवी है फतहा में, माँ बाप से बातचीत बन, शोहर फोन किया, खैली, बोले यहाँ चल गेलो, मैया कहाँ हो, बोल तोर मैया हमारे करिजिया खाए गेलो। ठीक ठाक हो ना मैया, बोलो करता तुम ना देखबो, अरे हो रहा है। अब बेटा वहीं से फोन किया, अब की जाने दो अलग रहेंगे।
याद रख, माँ बाप को खुश करके राजी करके जलसे में आना, मस्जिद जाना, अजमेर की धरती चला जाना, फतह में माँ बाप राजी होंगे। अजमेर जाओगे, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना जाओगे, मुस्तफा भी राजी होगा। इसलिए नौजवानों, अपने औलादों को पढ़ाओ, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। आज एक बेटा अपने माँ का मिट्टी देने की दुआ याद नहीं है। कब्रिस्तान में मुसलमानों को जनाजा की नियत बताना पड़ता है। ये कौम कहाँ तक गिर गई है। कब्रिस्तान गड़ने की जगह है, पढ़ने की जगह नहीं है, वहाँ पढ़ाना पड़ता है। नियत बताइए मौलाना, ईदगाह गया, ईदगाह में नियत, ईदगाह में नियत बताओ। 1 साल की नमाज है, वहाँ भी नियत याद नहीं। आखिरी दुआ जनाजा कब्रिस्तान में याद नहीं। और नारा लगाएगा, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। पहले पकड़ो, मोबाइल का दामन पकड़ा है, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। घर घर में तबाह है ये कौम हजरत। न उलमा कदर, न माँ बाप की इज्जत, न समाज का डर, कुछ नहीं है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में एक सहाबी गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं, माल नहीं, रुपया टाका कौड़ी कुछ नहीं। आका फरमाते माँ बाप है कहाँ या रसूल अल्लाह? मेरे आका फरमाते वापस पलट के घर चला जा, माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना, घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब इनायत करेगा। लेकिन आजकल के नौजवान माँ बाप का चेहरा देखेगा? नहीं देखता। जब मुसलमानों, जब जमुआ से या धुरेता मोड़ से घर घुसो ना, तो माँ बाप के लिए कुछ लेते आना। कम खाएंगे माँ बाप, ज्यादा दुआ देंगे, लेकिन माँ बाप के लिए कहाँ लेके आएगा। बीवी के लिए कुछ ना कुछ छुपा के लाता है, नहीं तो कम से कम 10 गो गुप चुप चुपे चुप। कब बीवी कौन वहां बैठ के खा गई, बहू सास को पता नहीं चले। खिलाओ ना, कौन मना करता है? बीवी से मोहब्बत करना कोई मौला मना किया है? बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करो। कहाँ करते भी कहाँ हो? कल रात में जाना, बीवी मगरिब के टाइम में घर घुसना। तेरी बीवी अगर रोटी बना रही है ना, तुम खाली मोहब्बत से कह देना, जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। कभी करो प्यार। रोटी बना रही बीवी, क्या कर रही हो? जाने मन रोटी कैंसिल, पराठा शुरू। जाने जिगर पराठा सतुआ शुरू। कभी करो प्रेम। करता कहाँ? करो ना, कौन मना किया? बीवी से मोहब्बत मत करो। इतनी मोहब्बत करो कि बीवी ना करे सलाम तो तू कर दो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जब बाहर से घर तशरीफ लाते, अज़वाजे मुतहरा सलाम करती, और कभी कभी प्यारे आका भी सलाम क्या करते। यहाँ तक कि उनकी बेटी फातिमा ज़हरा ससुराल में रहती, मौला अली बाहर तिजारत में होते, बीबी फातिमा इबादत में होती। जब तक अली घर ना आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। अरे माशाल्लाह, अभी है माशाल्लाह, यही है गुलाम रसूल रहबर। बैठिए, नारा लगा शेर का, बहुत अच्छा है नकीब साहब माशाल्लाह। थोड़ी देर बोल ना, थक गए क्या आप लोग? रात ज्यादा हो गई, कोई फिक्र नहीं, चिंता। सुनना चाहते हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ पे मचल उनकी, और तो कुछ मचल नहीं, इस टाइम खाली हाथ पे मचल। उठान रे, उठान उठान रे, उठान। मोहब्बत है क्या? बहुत अच्छा है, हजरत सुन रहा है। तो है मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनें भी बैठी है ना, एक दो खुराक उनको भी देना जरूरी है। माँ बहनें भी जरूरी है क्या? इन लोगों को मजार जाने दो। अरे बाप मत पूछिए, मजार जाने बहुत आगे। 3 मुहर्रम 13 मुहर्रम को गांव इधर झगरूडी है, टेम्पू लेके चेंगेर पुतरू गुलगुलिया गोहरा गोहरी डेगची चूल्हा गोठा गोबर सब ठूस ठासी चल। पूरा टाण में एकदम टेम्पू रोक दिया, ईंटा का चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरेगी। जब तक बुतरू खोज के लाया तो मुर्गा कुकुर लेके भाग गया। टाणिए फटाफट जगरूडी टाणिया फटाफट। हम पूछे क्या हुआ? मन नहीं पूछ मुर्गा कुकुर। हम बोले यहाँ काहे आते हैं चाची, घर में हम रहते। बोल की बोलबो मौलाना साहेब, हमार कलेजवा खाए गलो। कलिए फोक्सिया हो चलो।
आज तो घर पे मुसल्ला बिछा ली होती, पेशानी जमीन पे रख देती। अरे कल फातिमा ज़हरा कपड़ों पे मोती पत्ती नहीं निकालती थी, कहीं चमकता था, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चमक। फातिमा ज़हरा का जब आखिरी वक्त हो गया, अपने शौहर मौला अली को बुलाए, कहा मेरे सरताज मैं आखिरी जाकनी के आलम में आ चुकी हूँ, अब मेरी रूह थोड़ी देर में निकल जाएगी, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी मेरे सरताज में मुझे कफन पहना लेना, गुस्ल दे देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर छुपा देना, जब तक मगरिब का वक्त ना हो जाए, जब तक सूरज ना डूब जाए, यानी रात के अंधेरे में मेरे जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ लेके चलना, ताकि गैर मर्द हमारे जनाजे को ना देख ले। गौर करो मेरी माँ बहने, बी फातिमा फरमाती अपने शोहर मौला अली से कि जब मुझको कफन पहना लोगी ना लोगे तो मेरे जनाजे को दिन के उजाले में मत ले जाना कब्रिस्तान, रात के अंधेरे में ले जाना, ताकि मेरे जनाजे को कोई गैर मर्द ना देख ले। आज हमारी बहू बेटियां हटिया में देखो इन्हीं को, मोड़ में देखो यहीं, मजार में देखो यहीं, बाजार में देखो यहीं, क्या हाल है। फातिमा नहीं बन सकती तू, कनीज़े फातिमा बन जा, सजना सवरना तेरे लिए सवाब होगा। शोहर के नाम पे सज धज के अच्छा कपड़ा पहन के घर के अंदर रहना, शोहर आ जाए तो सलाम कर देना। लेकिन सलाम करेगी ये लोग साल में एक दिन, खाली ईद में। अरे बाप, ईदगाह से आइए, बीवी सब दुआरी में खड़ा तैयार है, लगता चौकीदार है। ईदगाह से नमाज ईद की खत्म हुई, सब बीवी सब दुआरी में खड़ी, तोर बाबा रहलो रे, हाँ आओ रहलो, ठीक 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 बेटा, आज सलाम करबो तोर बाबा, आज HD सलाम होतो बेटा, 1 साल के, एकदम तैयार है। शोहर कदम रखा दुआरी में, अस्सलामु अलैकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा दिखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी में पार। खैर यहाँ बहू बेटी फतहाग इस तरह नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। माशाल्लाह बड़ा मेरी माँ बहने, आपको सजना सवरना घर में रहो, हटिया बाजार चौक चौराहा मोड़ में मजार में जाना तेरे लिए मना है। श्रृंगार कर, काजल लगाना हो जितना लगा ले, पाउडर लगाना हो लगा ले, माथा झाड़ ले, अच्छा कपड़ा पहन ले। किताबों में आया है, उलमा कराम बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के नाम पे सजती है, संवरती है, श्रृंगार करती है, यानी शोहर के नाम पे जो बीवी श्रृंगार करे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, अपने सर के बाल को संवारे सुधारे, अच्छा नया कपड़ा पहने, अपने सज धज के रहे, यानी श्रृंगार जो बीवी शोहर को दिखाने के लिए श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामाया माल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही बीवी उल्टा करे, वही औरत श्रृंगार करके गली कुचम बैठे, श्रृंगार करके मोड़ चौक जाए, श्रृंगार करके गैरों को, दूसरे मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाए, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहने, तू जम के श्रृंगार करना, जेवर पहनना गुनाह नहीं है, लेकिन शोहर को दिखाने की नियत करके श्रृंगार करोगे 2 रकात नफल का सवाब घर बैठे मिल जाएगा। और शोहर बाहर से घर आ जाए, तू सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। शोहर घर घुस जाए, हाथ में पानी दे देना, एक जिहाद का सवाब होगा। बिन बोले शोहर के पाँव को दबाना, बगैर बोले अपने मर्जी से जो बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, पांव दबाती है, उस बीवी के नामाया माल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, खोरी महुआ ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के
बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मजमा कुछ चला गया, लोग सुबह पछताएगा। सही बता रहा हूँ, तकरीर हो रही है इस्लाम मुआशरा पे, लिखा हो इसी तरह, इसाले सवाब पर भी हो रही, माँ बाप पर भी हो रही। सुबह पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था, आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा थे। पूछेगा झारखंडी कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा, जीन कैसा था, बोल जीन जीन जैसा था। सुनने के टाइम में नहीं सुनता है तकरीर, ना शरीफ भी सुनो, तकरीर भी सुनो, ना सुनना भी सवाब है क्या जी। 5 कलम 6 कलम पढ़ो, ताजा मतला, छाकल मतला, भाप वाला मतला पर सुनते रहो। आजकल शायर लोग देखते हैं ना, ये ताजा मतला है, ये छाकल मतला है, ये चटनी वाला मतला है, ये एकदम भाप वाला मतला है। हो रहा है 3 कलम 4 कलम 5 कलम पढ़ रहा भाई। 1 कलम 2 कलम काफी है, कोई जरूरी है कि 1 घंटा पढ़ना है? हो है कि नहीं? पहले के दौर में जलसा होता था हजरत, 1 कता 1 नाज शरीफ, यही होता था। बैठ जाओ, फिर बोलेगा फिर पढ़ना, 2-3 राउंड पढ़वाता था। यहाँ तो 10 बजे प्रोग्राम शुरू होता है, 12 बजे तक खाली नात खानी होती है। जो जितना लहका पाया, जो जितना खींच पाया खींच रहा है। यहाँ खींचा 5 मीटर, सुबह खींचेगा ये लोग 10 मीटर। नाज शरीफ सुनना सवाब है, लेकिन बस हर चीज का एक लिमिट है, होता है कि नहीं?